हेलो, दिस इज़ अभिजीत रॉय और आज हम क्या सीखेंगे। आज हम बेसिकली जो हम लास्ट क्लास को सीखे थे वेक्टर्स के बारे में उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, राइट। और इसमें हम बेसिकली एक आपको सिखाएंगे कि कैसे हम इस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। साइन और कॉस का क्या ब्यूटी है वो हमने लास्ट सेशन में देखा था, राइट। नाउ लेट अस गो स्ट्रेट अवे, राइट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स पे। ओके, सो आई विल टेक सम ऑफ द सिंपल न्यूमेरिकल्स, राइट, जाकि तो आपको वो समझ में आ जाएगा ना। इन सबको समझने के लिए सबसे पहले आई नीड टू कंसीडर अ वेक्टर। ना सपोज आई कंसीडर अ वेक्टर विच इज सपोज 4i plus 3j plus 5k, right, and with that you have a cap in it. Okay, this is another vector b. Let us say this as 2i, एक minus भी ले लेते हैं, right, 4j plus k cap. So this is the vector. Okay, two vectors a and b vectors, and I want to perform both the operations, that is a vector b vector का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में सिंपली यू आर गोइंग टू राइट दिस वेक्टर एज इट इज, राइट। सो सिंपली आप इसको इस तरह से डॉट के साथ ऐसे लिख देंगे 2i minus 4j plus k. सो इन दिस फैशन यू आर गोइंग टू पुट इट, और इसको सिर्फ डॉट करेंगे। तो लास्ट क्लास और लास्ट सेशन में आपके साथ हमने डिस्कस किया था कि देखिए कोई भी सिमिलर वेक्टर्स की जो रिजल्ट है वो 1 होती है। सो इसका मतलब इफ आई मल्टीप्लाई दिस एंड दिस आई विल गेट अ रिजल्ट दैट विल बी 8 into 1 बिकॉज i into i is 1. ओके, लेकिन ये i into j जब मैं करूंगा, जब मैं i और j के साथ काम करूंगा तब लेकिन उसकी रिजल्ट 0 होगी। सो आई एम नॉट राइटिंग दैट 0। देन अगेन विद दिस सर अगेन इट विल बी 0, सो अगेन आई एम नॉट राइटिंग। तो मेरे पास सिर्फ 8 बच गई। ओके, ऐसा ही बिल्कुल अब हम j के साथ करेंगे। सो लुक एट j, सो इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू आई विल गेट नथिंग, इट इज 0 बिकॉज j into i इज 0। डिसिमिलर वेक्टर्स कभी भी होगा डॉट प्रोडक्ट में, उसकी रिजल्ट 0 होती है। और ये नाउ दिस इंटरेस्टिंग, नाउ दिस इज 3 into 4, वो भी माइनस का, एंड दैट विल प्रोड्यूस यू with a minus sign 12, right? So this is what you see j into j 1 होती है, सिमिलर है वो, राइट। ऐसा ही हम थर्ड वाले के साथ भी कर सकते हैं, और अगर मैं थर्ड वाले के साथ करूंगा तो आपको क्या दिखेगा ना, it is 0 again because j into k is 0. Okay, so I'm not writing it. And similarly exactly in the same way हम k के साथ भी कर सकते हैं। k के साथ इसको करूंगा 0, k के साथ इसको करूंगा 0, लेकिन k के साथ जब मैं इसको करूंगा then I will get a result and that is nothing but +5. And what I ultimately get over here is nothing but 1. So this is the dot product, right, of the two vectors. और इंटरेस्टिंग बात फिर से ध्यान दीजिएगा आप, बार बार मैंने लास्ट क्लास भी बोला था आपको, डॉट प्रोडक्ट की रिजल्ट हमेशा स्केलर होती है। यहाँ पे कोई i j k नहीं है। जब कोई i j k रहती है तो भी हम उसको वेक्टर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे i j k नहीं है, वैनिशेस, एंड देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर डॉट प्रोडक्ट, राइट। अब थोड़ा सा हम ऐसा ही एक क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जाने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ ये है, एक मेथड है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट को करने के लिए, और उस मेथड को लास्ट क्लास मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया था कि ये हम ऐसे घूमेंगे, एंड इफ़ यू गो विद द राइट विद द डायरेक्शन देन यू विल से कि हमारा positive sign, you assign a positive sign, otherwise you go if you go against it, right, otherwise against it तो negative sign। जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, i j और k एक ऐसा सर्कल बनाइएगा, और i cross j, right, if you put I cross j you will get k, but if you say j cross I and this is nothing but minus का k, right, so remember this property। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को शुरू कराने के पहले ही मैं एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा दूं कि a क्रॉस b का वेक्टर माने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a and b is never equal to b cross a, rather it is negative of the आंसर, राइट। जो भी इसका आंसर आएगा उसका नेगेटिव हो जाएगा, और वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। बट एनी हाउ a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, राइट। इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में हमारी जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी, राइट। इन बोथ द केसेज यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट, बट इन दिस केस यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। ओके, चलिए देखते हैं। एक तो ये मेथड है, और एक मेथड होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। अभी इसमें क्या होती है, नाउ जस्ट हैव अ लुक, इसमें क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं। इसमें
मैं एक ए वेक्टर लेता हूँ, सपोज आई से 2i प्लस 3j प्लस 5k समथिंग लाइक दिस प्लस होल्ड ऑन 5k तो समथिंग लाइक दिस ऐसे लिख दिया। एक बी को भी लेते हैं हम, सो बी को भी कुछ लीजिए आप। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3i प्लस जे प्लस के, सो समथिंग लाइक दिस, राइट। ए राइट वेक्टर, इनमें से कोई जीरो भी हो सकती है, राइट। जे नहीं है तो जीरो, ओके, के नहीं है तो जीरो, ओके। सो व्हाट यू विल डू इज यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू अरेंज दिस, इसको थोड़ा सा सजाएंगे। कैसे सजाते हैं हम ऐसे, राइट। याद रखिएगा दिस इज जस्ट अ ट्रिक ऑफ सॉल्विंग क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। एक्चुअल मेथड तो मैंने लास्ट सेशन में आपको समझाया था कि जब आप विद वो जो सर्कल था उस सर्कल के साथ आप काम करते हैं, दैट इज द एक्चुअल, बट दिस जस्ट अ ट्रिक। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, राइट, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं वो कहाँ मेरी काम आएगी, राइट। सो हर वक्त आप बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आप हमेशा सोचिएगा कि काम कहाँ पे आएगी, राइट। तो वो चीज़ जो आपने मैथ्स में पढ़ा था, हियर वी इम्प्लीमेंट इट, ओके, हियर वी इम्प्लीमेंट इट। जैसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आई वांट टू परफॉर्म A vector क्रॉस B vector and this is how we write. First of all, हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, x, y, j. You put it in this way, you put it in this fashion, and then you take out the coefficients. वहाँ से कोफिशिएंट निकाल लीजिए। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो i के साथ लगी है, जो j के साथ लगी है, जो k के साथ लगी है, उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। So you take out that coefficient. अगर मैं कोफिशिएंट्स को लेके आता हूँ तो पहला वाला देखूंगा मैं 2, 3 और 5, और नीचे वाला इज 3, 1 और 1. So you see I have taken out the coefficient from these two cross products, और इस तरह से मैं दो कोफिशिएंट को बाहर लेके आ गया हूँ, राइट। एक बार जब मैं कोफिशिएंट्स को बाहर लेके आ गया हूँ तब मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ बाय द मेथड ऑफ क्या कहते हैं वो डिटर्मिनेंट्स, ओके। सो डिटर्मिनेंट्स में क्या करते हैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, हम सपोज करो पहला वाला रो ले रहे हैं, यू कैन टेक एनी रो बट इट इज कन्वीनियंट फॉर अस टू टेक द फर्स्ट रो, ओके। सो आई विल से आई एंड यू ओपन अ ब्रैकेट, ओके, होल्ड ऑन, थोड़ा सा डिटेल में ही बता देता हूँ। अगर आप आई को ले रहे हो तो जस्ट सी which are the row and column you are taking. So I am taking these two, you see, I am taking these two. तो मेरे पास क्या बच जाती हैं, ये 4, और इन 4 को लेके आनी है आपको, इन 4 को लेके आनी है। कैसे ना, देखिएगा प्लीज। So I will take this I and I will take this 3, 5, 1 and 1 and you close that mod value. I will find this. ये कैसे निकालते हैं ये भी सिखा देता हूं मैं आपको। अगला क्या करेंगे आप, the next step will be let us take a minus now. सर माइनस का j cap along with this, okay? अब फिर से देखते हैं j वाले के रो और कॉलम कौन कौन यूज कर रहा है। If you look at j, so मैं देखूंगा कि j जो है ये पहला वाला रो को यूज कर रहा है और ये कॉलम को यूज कर रहा है। इसका मतलब किसको किसको यूज नहीं कर रहा है, वो यूज नहीं कर रहा है 2, 5, 3, 1. I will put that, okay? So I will put that, okay? So look, you see this? Now have a look. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2, 5, 3 और 1, right? ये मेरी हो गई 2. Clear? Now let's talk of k. So if you talk of k now, so plus k cap. So साइंस को ध्यान दीजिएगा, ये ऑल्टरनेट चलती हैं, प्लस माइनस प्लस, ये इसके पीछे भी वजह होती है, कोफैक्टर्स वगैरह होती हैं। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, ओके, राइट। बट द कंसेप्ट इज ओवर हियर नाउ। k ले रहा हूं मैं, तो k के रो देखिएगा और कॉलम देखिएगा, और ये देख के आप इनको लेना नहीं है। किनको लेना है, जोन सा एलिमेंट आप यूज नहीं किए हो। दैट मीन्स दोज एलिमेंट्स which are not present in that particular row and column, and that is 2, 3, 3 and 1. So I will take it in this way now. Hold on please. Okay, so I will take it in this way. तो ये नहीं लिया, तो मेरे पास बच गया 2, 3, 3, 1. सो इस तरह से यू कैन सी दैट कि कैसे हम डिटर्मिनेंट्स को लिखते हैं, राइट। एक बार जब आप डिटर्मिनेंट को इस तरह से लिखते हैं तो उसके बाद हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सिंपल सी बात है, और वो कुछ ऐसे होती हैं, जरा देखिएगा इधर प्लीज, ओके। सो आई विल कीप दैट आई एंड आई विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज 3 minus 5. ध्यान दीजिएगा, 3 minus 5. नाउ माइनस का j cap, and this is again 2 minus 15, right? 2 minus 15. इधर आइएगा, प्लस का k cap, and you will have
this into this, and that is 2 minus 3 into 3 is 9. So you see, clear, and you got your answer, and which is nothing but 5 that is equal to minus 2 I cap minus ka, now this will become plus now because it is 13j with a negative sign, and this negative becomes positive, okay, plus का k cap है मेरे पास, तो this will not be plus, basically this will be minus of 7 k cap, and in this way you get the product which is a cross b vector का, right, you get a cross b vector. and interesting point is इसमें i j k है, इसका मतलब ये एक क्या क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज डिफाइंड फॉर वेक्टर्स, राइट, ये होती भी वेक्टर्स के साथ है और आंसर भी वेक्टर्स देती है. और दूसरा वाला जो डॉट प्रोडक्ट है वो होती भी वेक्टर के साथ है, होती ही वेक्टर के साथ है, आंसर स्केलर है. ओके, सो दिस बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ओके, सो इन सब बातों का ऊपर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. ओके, जैसे बायोट-सैवर्ट्स लॉ वगैरह हमारी होती है, दैट इज बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, दैट इज बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट. बट एनी हाउ दैट दोज एग्जांपल्स जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ोगे वैसे वैसे आपके पास आती रहेंगी, राइट. डॉट का एग्जांपल, क्रॉस का एग्जांपल, वर्क डन इज अ प्रोडक्ट इज अ डॉट एग्जांपल, राइट, ऐसा आती रहेगी हमारे पास. बट यू नीड टू नो द मेथड, दिस इज द मेथोडोलॉजी ऑफ फाइंडिंग दिस. एक स्ट्रेट क्वेश्चन बनती है यहाँ से, राइट, कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं. और एक क्वेश्चन बनती है, लेट मी टेल यू, और वो है कैसा ना, वो मैं आपको बताऊं कि इन दिस केस व्हाट वी हैव इज, अरे ओके ना, और एक क्वेश्चन बनती है जहां पे ना आपको दो वेक्टर्स दे देती हैं और आपको बोला जाता है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल आई से मेरे पास एक ए वेक्टर है, 2i might plus 3j plus 5k, I have this, right, and I want one more vector, एक माइनस भी लेता हूँ, minus I plus 2j minus 3k, something like this. Okay, so I have got two vectors now, and I have to get the angle between them. एंगल निकालने के लिए we will always prefer a dot product, right. कैसे देखिएगा इधर, तो डॉट प्रोडक्ट हमें क्या सिखाता है, डॉट प्रोडक्ट हमें सिखाता है a dot b, which is nothing but magnitude of a, magnitude of b and cos theta. So यहाँ पे देखिए cos theta is the angle between the vector a and b. So a and b की जो एंगल है, तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर cos theta निकालना चाहूँ, it is nothing but what, a वेक्टर डॉट b वेक्टर करेंगे और उसके बाद हम नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कर देंगे. और अभी आपको मैंने डॉट प्रोडक्ट सिखाया था, इट्स क्वाइट सिंपल, राइट. आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला भी एक बार करनी पड़ेगी, तो दोनों ही करके मैं और एक बार आपको दिखाता हूं. जैसे आई हैव गॉट टू वेक्टर्स इन दिस वे, राइट, आई हैव गॉट टू वेक्टर्स. सबसे पहले मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करता हूं, तो आपको पता है अब आई इंटू आई, j इंटू जे और k इंटू के, ये तीन रहेंगी. सो दिस इंटू दिस स्ट्रेट अवे इज -2, j into j, and that is nothing but straight away 6, and k into k is straight away minus का 8 into 3 8 5 into 3 15. Okay, so you will get your result in this way, right. अच्छा, तो कितना हो गया फिर, right, what is the result then? तो इसकी रिजल्ट कितनी हो गई बताइए आप, तो ये हो गया मेरा 15 and 2 is 17 that comes out to be 11 minus का, right. Have a look, 11 minus का, right ना. ठीक है. सो 11 माइनस का इज माई रिजल्ट ऑफ योर कॉस. ओके, कॉस नहीं, वो रिजल्ट ऑफ डॉट. एंड व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड. नाउ लेट अस टॉक ऑफ मैग्नीट्यूड. अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो जरा इधर देखिएगा प्लीज. इफ आई टॉक ऑफ मैग्नीट्यूड, नाउ हैव अ लुक. अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो एक मिनट थोड़ा सा अरेंज कर लूँ मैं. हाँ, नाउ इफ आई टॉक ऑफ मैग्नीट्यूड, नाउ लेट अस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए mod. Okay, and a mod is nothing but under root of you have the coefficient 2, that means 2 ka square. You have the coefficient 3, that means 3 ka square. You have the coefficient 5, and that is 5 ka square. Now look at this. So this is how we get magnitude, and you can solve it now. It is 4 plus 9 plus 25, right, whatever it is the result is. Similarly b का भी ऐसा ही कुछ करेंगे हम. So b के साथ क्या करेंगे बताइए. Okay, so if you talk of b, look at the coefficient. Coefficient is -1. So -1, forget -1, because if you square it up, the minus sign khatam. If you want to put it, no problem, right. Magnitudes are always positive. That is why they are always positive. Okay, ये हमेशा positive होती हैं. 2 का square
and that is 2 ka square, and then you have 3 ka square, or you can put minus 3 ka square, whatever. Okay, you can get your result, right? And that is nothing but 1 plus 4 plus 9. Okay, so whatever you have got, so I have got this magnitude, I have got this magnitude, just multiply them up. If you look over here, it is 25 plus 9, that is 34, 38. Okay, and if you come over here, and this is 14, so here is my answer. What is your cos phi, that will give rise to a dot b. A dot b अभी उधर अभी लिख रहा हूँ, and पहले तो मैं ये लिख लूँ, and that is 38, और ये क्या लिखूंगा मैं, एंड दैट इज माइनस का 14, राइट। और अगर डॉट प्रोडक्ट हम की बात करें अगर हम, सो डॉट प्रोडक्ट मेरी आई थी माइनस का 11, सो यू कैन पुट माइनस 11 ओवर हियर, एंड दिस इज हाउ यू गेट दिस। ओके, और 11th में आपको इन्वर्स पता नहीं है, लेकिन अगर आप 12th में हो तो you can also write it in this way, that is phi is equal to cos inverse whatever you are getting, right, minus 11 upon under root 38 into 14. So कोई एक arbitrary example लिए थे, इसलिए अजीब तरीके से आ रहा है, right? You can take this minus sign outside, use the properties of trigonometry, and your angle will be on the suitable quadrants, right? Quadrants, तो कौन सी quadrants होंगे वो भी देख लेना, and you can make that. Okay, so मुझे पता चल जाएगी कि मेरी जो ये वेक्टर अगर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर के बीच में कितनी एंगल बनेगी. So what we did is कि ये मेरी अगर A वेक्टर थी तो ये मेरी B वेक्टर थी, तो इनके बीच में जो एंगल है that we have calculated. Now cos phi likho, cos theta likho, whatever it is. Okay, so this is how we deal with the numerical part, the basic problem, right? Always expect a question from your board level, board में भी आती हैं, और plus school level में always expect a question, always, right? Especially the cross product method, okay, right? Thank you for watching. Okay, next class we are going to start with the circular motion, right? That is interesting. Fine, thank you.